सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके सामाजिक विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को, यानी कि आपके सामाजिक विषय के अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को यहाँ पर हम पढ़ेंगे और ये आपकी राजन सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 50 क्वेश्चंस को आज यहाँ पर अच्छे से पढ़ करके और समझ करके खत्म करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप पहले पढ़ोगे, ये सब के सब पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा। दोस्तों देखिए, आप 2023 में पूछा हुआ कितना आसान सा प्रश्न है। ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है जिसको हम बचपन से स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है। ये सब क्या है? हमारे देश के हमारे देश का जो बॉर्डर है वो इनसे सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिले के मुख्य अधिकारी कौन है? तो जिला मजिस्ट्रेट डीएम होता है सबसे बड़ा, एसडीएम होते हैं, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ठीक है। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, ये सब होते हैं जिले के मुख्य अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो या जायरी नदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिकंदर के आक्रमण के समय 2 राजनीतिक प्रभाव बताइए। तो राजनीतिक एकीकरण और दूसरा है छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति। 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। भारत में मुद्रा की पूर्ति, याद रखिएगा, जितने भी नोट होते हैं उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। जो नोट होते हैं उस पर आपने देखा होगा। तो इस तरीके से भारत में जो मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी, पौधे, जानवर तथा अणुजीव शामिल हैं, जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। यानी कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, सभी क्या है? सभी इस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है और ये सब मिल करके ही क्या बनाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, ठीक है। हवा, जल, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, ये सभी मिलकर के बनाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्षण किसे कहते हैं? तो वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे कि हिम वर्षा, जल वर्षा, ओस, कोहरा आदि। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज, ये सब क्या है? शक्ति के साधन है दोस्तों, जिससे हम क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जल मंडल क्या है? तो जल मंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है और इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, या इसको हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है और जल ही जीवन है, आपने सुना है, और इसी वजह से पृथ्वी पर क्या है? जीवन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की थी और आपको पता है कि इस पर मूवी भी बनी है जिसका नाम पद्मावत था। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा का महत्व किस लिए है? तो आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा और हवा का है, उतना ही महत्व शिक्षा का है, क्योंकि बिना शिक्षा के हम जो जीवन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो सफल तभी माना जाएगा जब हम शिक्षित हों। शिक्षित होने का मतलब है कि तौर तरीके हमें आने चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ किताबी ज्ञान ले लिया, हमारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। कैसे किससे बात करनी है, किस तरीके से हमें दूसरों की मदद करनी है, या किस तरीके से हमारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें शिक्षा सिखाती है, ठीक है। इसीलिए शिक्षा का महत्व आज बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख थे? तो काशी, मगध, गांधार और कौशल। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य से वरुण की दूरी कितनी है? सूर्य से वरुण की दूरी कितनी है?
तो सूर्य से वरुण की दूरी 450 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो महाभारत की थी। 2019 के एग्जाम में आप देखिए पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुशीनगर कहाँ है और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया तथा यहाँ भगवान बुद्ध का क्या है? तीर्थ स्थल है, जिसको लोग देखने जाते हैं। एक तरीके से ये क्या है, एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट भी है ये, जहां पर बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं। ये तीर्थ स्थल है भगवान बुद्ध, यानी कि जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं या जो लोग बौद्ध धर्म को नहीं भी मानते हैं, वो भी लोग वहां पर जा करके देख करके आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, यातायात से संबंधित निम्नलिखित संकेत बताइए। तो अगर ये इस तरीके से कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहन करके चलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब आगे क्या है? स्कूल है। गाड़ी सही से चलाएं या संभल करके चलाएं या धीरे चलाएं। और वाहन खड़ा ना करें, इसका ये आपने तो देखा ही होगा, बहुत सारे गेट पर इस तरीके से नो पार्किंग लिखा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पार्किंग की जगह नहीं होती है फिर भी वहां पर लोग अपनी गाड़ी या कार पार्क कर देते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए, यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत क्या है? तो इस तरीके से आपने रोड पर देखा होगा, इस तरीके से साइन बना होता है येलो कलर का, वो पूरा का पूरा बोर्ड होता है, उस पर ये ब्लैक कलर का बना होता है। और ये अगर इस तरीके से बना इसका मतलब दाहिने, अगर इस तरीके से बना इसका मतलब आगे जाकर के बाएं तरफ मुड़ना होगा उस सड़क पर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण में अत्यधिक वृद्धि, औद्योगिकरण यानी कि बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, तो उसमें से जो निकलने वाले फैक्ट्रियों से धुएं हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सभी को भोजन की आवश्यकता, सभी को कपड़ों की आवश्यकता, तो इस तरीके से जो पर्यावरण है वो भी प्रदूषित होता है। और वन विनाश यानी कि पेड़ों की कटाई जो है वो बहुत तेजी से हो रही है, और इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो मापक के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। 2018 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्लोब किसका प्रतीक है? तो ये पृथ्वी का प्रतीक होता है ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 23 है, नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। तो संपत्ति, जमीन कर या मकान या हाउस टैक्स, पानी और सफाई शुल्क और वाहन टैक्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसे हम चीफ मेडिकल ऑफिसर या सीएमओ भी कहते हैं। 2018 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो चौथे वर्ष में, हर चौथे वर्ष में 29 दिन की होती है। जैसे कि 2024 चल रहा है तो इसमें 29 दिन की फरवरी थी, इसे हम लीप वर्ष भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बोध गया क्या है? तो बोध गया वह स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, चीन की महान दीवार के निर्माता कौन थे? तो चीन के सर्वप्रथम शासक किन शी हुआंग द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखिए। तो जल संसाधन, सड़कों का निर्माण, जल निकासी की व्यवस्था यानी कि नालियां बनवाना, स्कूल भवन का रख रखाव, ये सभी ग्राम पंचायत के कार्यों के अंतर्गत आता है। और स्थानीय कर का संग्रह भी 2022 के एग्जाम में आप देखिए ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। तो गति सीमा में चलना और यातायात सिग्नल को फॉलो करना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, यानी कि जो जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो जो गति है हमारी चलने की वो एक सीमित होनी चाहिए। ठीक है, और जो यातायात के सिग्नल, जहां पर रुकना है वहां पर रुकना है, मुड़ना है वहां पर ध्यान से अगल बगल देख करके मुड़ना है। ठीक है, सड़क क्रॉस करनी है तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच कोणीय कोण के माप दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है, या जो चीजें भूतकाल में हो चुकी हैं, यहाँ पर भूतकाल लिखना ज्यादा सही होगा। भूतकाल में घटित घटनाओं के वर्णन को ही इतिहास कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 है, जीवाश्म किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम में पूछता है जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 2022 के एग्जाम में देखिए पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो 2560 ईसा पूर्व में खुफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो। 2022 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो रावी नदी से है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो चित्र लिपि है। याद रखिएगा, चित्रों के माध्यम से जो लिपि थी वो चित्र लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। तो खुदाई से प्राप्त तात्कालिक धातुएं, मुद्राएं, मूर्तियां और इमारतों और भवनों के अवशेष। 2022 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 है, फाहियान किस वंश के शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है? तो आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के कौन से 2 द्वीप समूह है? तो अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो घनानंद। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2 ध्रुवों के समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर विषुवत रेखा की परिभाषा दे दी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, ये नहीं सही होगा। यहाँ पर ये विषुवत वृत्त की परिभाषा दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 47 है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिकंदर का जन्म कब हुआ? वह किसका पुत्र था? तो ये देखिए, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसके पिता का नाम फिलिप था। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर आपने कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हो, अगर आपको 8 विषयों के नोट चाहिए, क्लासेस चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई मदद चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अस्तित्व एकेडमी नाम है हमारे ऐप का। इसके अलावा कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं ऐप के बारे में, नोट्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के बहुविकल्पीय अतिरिक्त उत्तरीय क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए।